सॉलिड आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरह याद रखे जाता है। सिर्फ ओनली वन का एगो का सिर्फ याद रखना होगा और किसी का याद नहीं रखना होगा और सभी निकल जाएगा अपने से। जैसे कि ये 4 दे दिया है तो पहले हम इससे पहले कुछ देखेंगे कि कौन किसके उल्टा होता है, तो पहले उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि एक सूत्र होता है कि साइन का उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, फिर साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। थीटा का जगह हम ए है तो हम ए ले रहे हैं, तो साइन ए बराबर हो जाता है 1/cosec ए, ये उल्टा हो गया साइन का उल्टा। अब कोसेक उल्टा कोसेक ए का उल्टा हो जाएगा 1/sin ए, उल्टा है। ये उल्टा वाला सूत्र है, यानी कि एक के विपरीत है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक के विपरीत है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक के में हम ले लिया। फिर कोस का उल्टा हो जाता है सेक सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो हम सभी को एक तरह अपोजिट कर दिया, और सूत्र है यही एक सूत्र उल्टा आता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कोस, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, और टेन का उल्टा होता है कोट, और कोट का उल्टा होता है टेन। तो इसी पे हम सभी को याद रख सकते हैं, इसी सूत्र को याद करके जितना भी इसमें बॉक्स में भराएगा उसको हम याद रख सकते हैं। तो पहले हम साइन ए वाला देखते हैं, साइन ए वाला निकल जाएगा तो उसके अलग और सब यहाँ पे निकल जाएगा, 1 2 3 4 ठो याद हो जाएगा। सिर्फ इसको हम देखेंगे पहले साइन वाला को, और 4 को अपने याद हो जाएगा। तो निकालने का एक ट्रिक है, तो पहले हम सब में रूट लेंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4, सभी में 4 लेंगे। जैसे कि आप जीरो वाला ले लिए, यहाँ पे जीरो वाला हो गया। अब 30 वाला लेंगे तो 30 वाला में लेंगे, अब जीरो के बाद 1 आता है, 1/, सभी में 4 लेंगे, 4 ले लिए। जैसे अब 45 वाला हो गया, तो इसमें भी अब 1 के बाद 2 आएगा, 2 लेंगे, और 4 सभी में बटे में 4 सभी में लेंगे। फिर उसके बाद 60, तो इसमें भी रूट लेंगे और 3 आ गया, 3 लेंगे बटे में 4, और 90, इसमें भी रूट आएगा और 4 आ गया, 4/4 हो गया। अब इसको हम देखेंगे पहले कि जब किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं, यानी कि किसी भी संख्या से जब जीरो में भाग देंगे तो इसका मान हमेशा जीरो होगा। लेकिन जब किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा अनडिफाइंड होता है, वो परिभाषित होता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें हम जब जीरो में भाग दे रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, अंदर रूट जीरो। अब जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, तो एगो का मान जीरो आ गया। तो कितना आसान था इसको निकालने का, एगो का मान जीरो आ गया तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन 0 डिग्री का मान जीरो होता है। अब साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं। तो जैसे साइन 30 डिग्री का मान एक का रूट निकालते हैं तो एक का वर्ग निकालते हैं तो एक आता है। अब 4 का कितना होता है, 4 का 2 होता है, 2 होता है, लेकिन इसका रूट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 का वर्ग होता है 2 गुना 2, तो 2 गो में एगो बाहर होता है, तो एगो बाहर कर दिया, तो 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब साइन 45 देखते हैं, साइन 45 में तो देख रहे हैं कि 2 दूना 4, तो कट रहा है, तो यहाँ ऊपर में एक बचा, तो एक बाहर हो गया, एक का वर्ग निकलता है एक, और 2 का कोई नहीं वर्ग निकाला, 2 एक ऊपरी में संख्या, तो 2 का रूट 2 रूट रह जाएगा, ये रूट में ही रह गया। तो इसका साइन 45 का मान हो गया 1/√2। अब साइन 60 का देखते हैं, साइन 60 में √3, तो √3 में रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्ग 2 निकलता है, तो 2 निकालते हैं, तो हो जाएगा इसका √3/2। ये हो गया साइन 60। अब साइन 90 का मान, साइन 90 का मान देख रहे हैं 4 4 कट गया, एक बचा, एक का वर्ग एक होता है, साइन 90 का मान 1। तो इसमें याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सभी में बटे लेंगे और सभी पे रूट लेंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ जीरो है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे, मतलब 4 लेंगे। इसी तरह लेते जाएंगे और सभी में बटे में 4 4 लगाएंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे और जिसका वर्ग निकलता है उसका वर्ग निकालेंगे। तो साइन 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 0 का 0 मान हो गया, साइन 30 डिग्री का 1/2 हो गया, और साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 का मान 1 हो गया। अब जब हम बोले थे कि एगो को निकालेंगे और 4 को अपने याद रहेगा, तो जैसे कि साइन का मान निकाल दिया 90 तक। अब साइन का उल्टा पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम कोस का बताएंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जस्ट इसको जितना भी सबको उल्टा देंगे, यानी कि प्रतिलोम पढ़े इसको पलट देंगे। तो साइन का 0 को पलटेंगे तो वो परिभाषित आएगा, क्योंकि 0 नहीं कुछ होती, लास्ट 1 रहता है, 1 से भागने 0 0, तो इसमें हम इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो जब हम बोल रहे थे किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो वो परिभाषित होता है, तो यहाँ लिखेंगे वो परिभाषित।
अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। अब फिर देखते हैं, अपरिभाषित हो गया, फिर इसको उल्टा दिया। अब साइन कोसेक जीरो का मान अपरिभाषित हो गया, साइन को सिर्फ पलटाया। जैसे कि साइन का सूत्र होता है, साइन ए का सूत्र होता है 1/cosec ए, कोसेक ए, लेकिन हम कोसेक वाला का निकाल रहे हैं तो कोसेक वाला तो 1/sin होता है, साइन होता है। तो हम साइन जीरो का मान देख रहे हैं, जीरो होता है, तो यहाँ पे पहले से 1 है और साइन जीरो का, अब जीरो से भाग देंगे तो उसका मान तो अनडिफाइंड आएगा, वो परिभाषित आता है, वो परिभाषित हो गया। अब कोसेक 45 का, अब इसी को पलटेंगे, जब 1/2 है उसको पलट देंगे, 2/1 हो जाएगा, 1 से भाग कर दो या तो गुना करो, वही संख्या रहता है, इसमें 2 हो गया। अब देख रहे हैं 45, साइन 45 का तो कैसे मानने, इसको भी पलटेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो इसको पलट देते हैं। तो इसको पलटेंगे तो जैसे कि यहाँ पे है पहले से 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1, 1 से भाग देंगे तो वही संख्या रहेगा, तो √2 हो गया। अब फिर देख रहे हैं कि कोसेक 60 का, पहले साइन 60 का देख रहे हैं कि √3/2 है, अब कोसेक 60 का, इसी को पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3, इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ पलट जाएगा। अब साइन 90 का मान देख रहे हैं कि यहाँ पहले से 1 है, अब इसको हम पलटेंगे, 1 को हम पलटेंगे तो फिर 1 आएगा, 1 से भाग देंगे तो इसी संख्या रहेगा, था इसका मान कोसेक 90 का मान 1 आ गया। तो हम पहले बोल रहे दिए हैं कि एगो का मान हम निकालेंगे, वो भी ट्रिक के साथ निकाले, और एगो से हम निकाल के फिर 4 गो हमेशा अपने याद रहेगा। तो अब जैसे हम साइन का निकाले तो कोस का तुरंत याद रह गया, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है सूत्र। तो अब साइन हो गया, फिर देख रहे हैं कोस, अब बचा कोस, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जो साइन का मान निकला है इधर से हम लिखते जाएंगे, इधर से इसको यहाँ लिखेंगे साइन 0 में, अब इसको यहाँ लिखेंगे 30 में। जैसे कि साइन 0 में 0 डिग्री है, तो कोस 0 में हम लेंगे 1, उधर से लिखेंगे तो 1 हो गया। फिर इसमें कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, जो साइन 60 का है वो 30 में बदल जाएगा, यानी कि अब उधर से लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा √3/2। फिर कोस 45 का मान हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों लिख दिए, ये तो यही रहेगा कोस 45 का 1/√2। अब कोस 30 का, अब साइन 30 का मान 1/√2 होता है, सॉरी कोस अब 60 का हो जाएगा 1/2। अब साइन 0 का 0 होता है, लेकिन कोस 0 का मान 1 होता है, क्योंकि उधर से लिख रहे हैं, तो अब कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। ये 3 गो तो हमेशा याद रहेगा। अब इसमें फिर देख रहे हैं कि इसका उल्टा, कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो सभी को हम फिर पलटा देंगे, जितना भी निकला उसको पलटाएंगे। पलटाने के बाद 1 से 1 को पलटाएंगे तो गुना या भाग करेंगे तो वही रहेगा। तो जैसे कि कोस 0 का मान 1 होता है, और सेक 0 का मान भी 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, सेक 0 का मान 1 होगा। अब कोस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। अब सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3, कितना हो जाएगा? 2/√3। अब सेक 45 का मान हो जाएगा, तो पहले सेक का उल्टा होता है कोस, तो कोस 45 का मान होता है 1/2, तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2, क्योंकि एक को एक हो जाएगा नीचे से भाग दो 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर देख रहे हैं कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, क्योंकि पलटेगा तो 1 आ जाएगा नीचे से भाग देंगे 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर देखेंगे कि कोस 90 का मान 0 डिग्री है, लेकिन सेक 0, अब सेक 90 का मान, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं होगा, क्योंकि यह वो परिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 पहले से है, और सेक का सूत्र होता है, सेक ए का सूत्र हो जाता है 1/cos ए। अब 1 पहले से है, और सेक 90 का मान हो जाएगा 0 होता है। अब 0 से भाग देंगे तो वो परिभाषित में बदलेगा, वो परिभाषित में। ये हो गया, इतना 4 को याद हो गया। 4 को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ट्रिक के साथ निकाले हैं कि इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ट्रिक याद रखो, उसके बाद हमेशा के लिए 4 को अपने आप याद हो जाएगा। अब 10a, जैसे कि इसको हम बोल रहे हैं, पहले बोलते हैं कि इसको याद रखना जरूरी है। 10 0 का मान 0 होता है, और 10 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान
√3 होता है 10 90 का मान अपरिभाषित होता है, वो परिभाषित होता है। इसको हम पहले बोल दें कि एगो का सिर्फ याद रखना पड़ेगा 10 का, उसके बाद सभी को हम निकाल के दिखाएंगे। तो जैसे कि अब 10 का इस लिख दें, उसके बाद 10 का लिखने के बाद इसको फिर इस कोट में लिखेंगे तो उसको उधर से लिख देंगे, 90 से उठा के 0 में ला देंगे, कोट का मान निकल जाएगा। तो ये वो परिभाषित हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। तो इसको याद रखने का बेहतरीन ट्रिक बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा और याद भी रहा होगा। याद एग्जाम में इसी तरह याद रख कर जाइएगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा निकालने के लिए।